नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स पर। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे स्थान के बारे में सुना है जहां स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ विराजमान हो, जहां भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की शक्ति और माता पार्वती की भक्ति दोनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की, जिसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। ये केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि मोक्ष प्राप्ति का द्वार है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय को मनाने आए थे और तब से ये स्थान शिव शक्ति के मिलन का पावन धाम बन गया। क्या है इस मंदिर का रहस्य, क्यों इसे मोक्ष प्राप्ति का द्वार कहा जाता है और कैसे यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती की शक्ति का दिव्य संगम हुआ। आइए जानते हैं इस पावन स्थल की अद्भुत कथा और इसके दिव्य रहस्य को। तो इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। ये ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है और इसे भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त है। ये एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ भगवान शिव मल्लिकार्जुन के रूप में और माता पार्वती ब्राह्मण रामा के रूप में विराजमान है, इसलिए इसे भगवान शिव और शक्ति का संयुक्त पवित्र स्थल माना जाता है। इस मंदिर की धार्मिक महत्ता अत्यधिक है और ये सप्तपुरी यानी 7 पवित्र नगरों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के 2 पुत्र भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश के विवाह को लेकर एक विवाद उत्पन्न हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती ने ये निर्णय लिया था कि जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय ने अपने वाहन मोर पर बैठकर संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा शुरू कर दी, जबकि भगवान गणेश ने अपने माता पिता के चारों ओर घूमकर तर्क दिया कि संपूर्ण ब्रह्मांड माता पिता के चरणों में ही स्थित है। भगवान गणेश की इस बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती ने उनका विवाह पहले कर दिया। जब भगवान कार्तिकेय वापस लौटे और ये सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने माता पिता से दूर क्रंच पर्वत पर जाने का निर्णय लिया। अपने पुत्र के इस निर्णय से माता पार्वती अत्यंत व्यथित हो गईं और भगवान शिव के साथ क्रंच पर्वत पर जाने लगीं। और जब वे वहां पहुंचे तो भगवान शिव ने स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया। इस स्थान पर माता पार्वती भी ब्राह्मण रामा देवी के रूप में प्रकट हुई, जिसके कारण ये स्थान भगवान शिव और शक्ति दोनों का शक्तिपीठ बन गए। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, मल्लिका माता पार्वती और अर्जुन भगवान शिव। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता ये है कि ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की उपासना एक साथ की जाती है, इसलिए इसे अत्यंत शुभ और मोक्षदायक माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली से बनी हुई है। ये मंदिर अपने भव्य गोपुरम, मुख्य द्वार और विस्तृत नक्काशीदार स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के अंदर स्थित गर्भगृह में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जो अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली माना जाता है। मंदिर का गोपुरम मतलब मुख्य प्रवेश द्वार अत्यंत भव्य है और इसकी ऊंचाई लगभग 50 मीटर है। इसे सुंदर नक्काशी और मूर्तियों से सजाया गया है, जो मंदिर की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता को दर्शाती है। मंदिर के अंदर भगवान शिव की विभिन्न लीलाओं को चित्रित करने वाली शिल्प कृतियां भी देखी जा सकती हैं। मंदिर के अंदर भक्तों के लिए पूजा और अभिषेक की विशेष व्यवस्थाएं होती हैं। यहाँ रुद्राभिषेक, महाअभिषेक और विशेष पूजा अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष प्रकार की मल्लिकार्जुन बेलपत्र माला चढ़ाई जाती है, जिससे भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। मल्लिकार्जुन के साथ ही यहाँ स्थित ब्रह्मा रामा देवी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये देवी सती के 18 शक्तिपीठों में से एक है। भगवान शिव माता सती के मृत शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब माता सती का ऊपरी ओष्ठ
यानी ऊपर का होंठ यहाँ गिरा था, जिसके कारण ये स्थान शक्तिपीठ बन गया। माता ब्रह्मरांबा को इस स्थान की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का स्थान श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है, जो चारों ओर से हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है। ये क्षेत्र नर्मदा नदी की एक सहायक नदी कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ है, जिससे इसका धार्मिक और प्राकृतिक महत्व और भी बढ़ जाता है। नदी के आसपास कई अन्य तीर्थ स्थल भी हैं, जैसे पथाल गंगा। ये स्थान कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। शिखर दर्शन, इस स्थान से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का शीर्ष भाग देखा जा सकता है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। साक्षी गणपति मंदिर, ये मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है और ये माना जाता है यहाँ दर्शन करने से शिव के आशीर्वाद का साक्ष्य मिलता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर पूरे वर्ष भक्तों के लिए खुला रहता है। यहाँ दर्शन का सबसे अच्छा समय महाशिवरात्रि, श्रावण मास और नवरात्रि के दौरान होता है, जब हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मंदिर प्रशासन द्वारा भक्ति के लिए विशेष पूजा अर्चना और रुद्रा अभिषेक की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को कलयुग का मुक्तिदाता कहा जाता है। यहाँ आने से भक्तों को न केवल आध्यात्मिक शांति मिलती है, बल्कि ये भी माना जाता है कि यहाँ की यात्रा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव और शक्ति के इस अद्भुत संगम स्थल की यात्रा भक्तों को आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर करती है। दोस्तों, श्रीशैलम का ये पवित्र धाम हर शिव भक्त के लिए जीवन में एक बार अवश्य आने योग्य स्थान है। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उन्हें जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का वरदान देते हैं।